स्वागत है आपका पाठशाला में। तो लास्ट वीडियो में हमने वोल्टिक सेल देखा था और हमने उसका वर्किंग प्रिंसिपल सब चीजें देखा था। तो बेसिकली वो रेडॉक्स रिएक्शन के प्रिंसिपल पे चलता है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के प्रिंसिपल पे वो काम करता है आपका वोल्टिक सेल। अभी हम देखना चाहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में जो देखा था, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड था, डन। यहाँ हमने शायद जिंक रखा था, यहाँ कॉपर रखा था। तो फाइनली कॉपर जिंक में नेगेटिव चार्जेस आ गए थे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था। हमने इसको एक एक्सटर्नल लोड के साथ कनेक्ट किया था, दैट इज आपका एक्सटर्नल लोड है, मतलब इसके पास कुछ एक रेजिस्टेंस है। डन, ये बातें क्लियर है। ये हमने इसको सोल्यूशन में पुटअप किया था, किसका, डाइल्यूटेड H2SO4 रखा था इसके अंदर। अब देखो, जैसे ही हमने इसको बल्ब को यहाँ पे रखा था, जो कि एक्सटर्नल लोड है आपका, रेजिस्टेंस है, ये ग्लो हुआ था। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें पता है अगर कहीं भी करंट फ्लो हो रहा है, अगर इस केस में ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ था आपका, अगर कहीं भी आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, दैट इज अगर कोई भी चीज लाइट अप होना है तो सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी पास हुआ था। ये बातें हमें क्लियर है, डन। लेकिन हम फिजिक्स में किस चार्ज का फ्लो को मानेंगे, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को मानेंगे। तो फिजिक्स के अनुसार हमारा करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, ये पॉजिटिव चार्जेस ऐसे मूव हो रहा है और इसके अंदर से ऐसे पॉजिटिव चार्जेस मूव हो रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो, जब ये चार्जेस इसके अंदर में से मूव हो रहे हैं, डन, तो ऑब्वियसली ये जो चार्जेस है इनको क्या कर रहा है, ये जो सोल्यूशन है ना आपका, जो सोल्यूशन है डाइल्यूटेड H2SO4 का जो सोल्यूशन है, जो डाइल्यूटेड H2SO4 का सोल्यूशन है, कुछ क्या है, रेजिस्टेंस, कुछ रुकावट दे रहा होगा इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे मूव होने के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब बात कर लेंगे कि सेल को हम बनाते कैसे, ठीक है। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन देख लो। तो सेल को हम ऐसे बनाते हैं, ये हम बोलते हैं इसके पास कुछ टर्मिनल है और इसके अंदर एक अपना सा एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, जिसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये होता है आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन, डन। ऐसे करके हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इसको अगर हमें डिफाइन करना पड़े तो हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस विद इन, किसके अंदर, इनसाइड नहीं लिख देना, इनसाइड में कुछ दिखेगा नहीं आपको, विद इन द सेल, डन। दिखता तो कुछ नहीं है तो हमें, लेकिन हमें पता है कि इसके अंदर एक रुकावट आने वाला है, लेकिन दिख नहीं रहा है, ठीक है वो। तो इसलिए इनसाइड नहीं लिखना, विद इन लिखना, विद इन द सेल और एनी पोटेंशियल सोर्स, कोई भी पोटेंशियल सोर्स होगा तो उसके अंदर में, इसके इनसाइड में या फिर विद इन में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और एनी पोटेंशियल सोर्स बराबर है, और वो करता क्या है, विच कॉजेस। अभी देखो, इसके पास मान लो कि ये पूरा क्या था, पूरा इसके पास मान लो 20 वोल्ट का पोटेंशियल था, पूरा था इसके पास, पूरा सेल के पास 20 वोल्ट का पोटेंशियल। लेकिन जब भी यहाँ से करंट फ्लो होता है, हमें इफेक्टिवली ये दो इलेक्ट्रोड के बीच में क्या 18 वोल्ट का दिखता है। इसका मतलब क्या है, ये कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करवाता है। ये जो 20 था ओरिजिनली इस सेल के पास, उस 20 में से दो कौन खा गया, दो इस इंटरनल रेजिस्टेंस ने खा गया, 2 वोल्ट इस इंटरनल रेजिस्टेंस ने खा गया। विच कॉज पोटेंशियल ड्रॉप, कौन सा पोटेंशियल, विच कॉज टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप। टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, या फिर यही पे समझ लो, ये जो दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल होता है वो, विच कॉज, टर्मिनल नहीं, विच कॉज true potential drop, which cause true potential drop EMF, which cause true potential drop, that is आपका EMF का, EMF को ही हम बोलते हैं ट्रू पोटेंशियल, ठीक है। ट्रू पोटेंशियल ड्रॉप, which cause true potential drop when current is drawn, इसका मतलब समझे। इसका मतलब होता है ओरिजिनली 20 वोल्ट था, लेकिन जब भी यहाँ से, यहाँ इसमें से करंट फ्लो होगा आपका, जैसे ऐसे अब फिजिक्स के अनुसार ऐसे करंट फ्लो होने वाला है, तो जब भी इसमें से करंट फ्लो होगा, ये क्या करवाएगा, ड्रॉप करवाएगा, किसका, पोटेंशियल का। देखो 20 पोटेंशियल इसके पास ट्रू में था ओरिजिनली, लेकिन ये पूरा काम करने के लिए उसको बस 18 वोल्ट ही इफेक्टिव मिल पा रहा है। 20 में से 2 वोल्ट कहाँ चले गया, इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। यहाँ तक बातें क्लियर है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हमारे पास कोई तरीका है कि हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस को कम कर पाए। यहां लिख लेते हैं, वे टू डिक्रीज इंटरनल रेजिस्टेंस।
क्या हमारे पास कोई तरीका है कि हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कम कर पाए? तो बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं, जैसे हमें फॉर्मूला तो बताया ना कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। फिजिक्स का यही फन है कि इसके फॉर्मूले आप कहीं भी लगा सकते हो। ये पता है, दैट इज यहाँ लेंथ बोल रहा है। यहाँ पे जो लेंथ है, ये जो लेंथ हमने क्या देखा था, ऐसा इस कंडक्टर के लेंथ को देखा था ना, ऐसे कंडक्टर के लेंथ को देखा था, एरिया हमने इसको देखा था। अगर तुम यहाँ पे देखो, ये एज ए कंडक्टर अगर बिहेव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ दो इलेक्ट्रोड, यहाँ दो इलेक्ट्रोड, अगर मैं इनके बीच का लेंथ दिख रहा है ना, ऐसे कंडक्टर बिहेव कर रहा होगा, इसके अंदर पानी वानी होगा, तो पानी वानी होगा तो कैसा होगा, मान लो कि तुम्हारा एक कैसा है, एक रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप में, तो रेक्टेंगुलर शेप में तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, डन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, यहाँ एक इलेक्ट्रोड, तो ए बी बीच में कुछ एक रेक्टेंगुलर शेप का ही कुछ होने वाला है ना, जिसका एक एरिया होगा, सब कुछ होगा। तो अगर हम लोग इन इलेक्ट्रोड के बीच के लेंथ को डिक्रीज कर दे, यहाँ पे दिख रहा है ना, लेंथ डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ है उसको डिक्रीज करें तो ऑब्वियसली इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? यहाँ पे हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लोड का बात नहीं कर रहे, ठीक है? वहाँ पे बल्ब है, बल्ब को फिलहाल लोड मत समझो, ठीक है? अब देखो क्या कर सकते हैं, पहला तरीका क्या हो जाएगा, बाय डिक्रीजिंग द distance between the electrodes, by decreasing the distance between the electrodes, internal resistance can be decreased, resistance can be decreased। ये तो एक तरीका हो गया। क्या हमारे पास कोई और तरीका है? हाँ, हम एरिया को अगर हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। एरिया को कैसे बढ़ाएंगे, ये जो इलेक्ट्रोड रहेगा ना, आप ट्राई करोगे कि इसको आप बहुत ज़्यादा, मतलब जितना हो सके उतना पानी के अंदर रखो, पानी मतलब है सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर में रखो। इसीलिए आपने देखा होगा जो कार वगैरह होता है उसमें क्या होता है, हमें हर बार पानी मतलब भरना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। क्यों डालना पड़ता है? क्योंकि इसको अगर हम लोग पूरा ऐसे भर के रखेंगे तब इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ड्रॉ ज़्यादा होगा। ये बातें क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा आ जाएगा तो करंट ड्रॉ भी ज़्यादा होगा। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, बाय इंक्रीजिंग द डिप मतलब डुबाने वाला, डिप एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अगर हम लोग इलेक्ट्रोड का जो डिप करने का एरिया है उसको अगर मतलब पूरा इमर्स कर देते, पूरा पानी में डाल देते तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। क्या और कोई तरीका है हमारे पास? रेजिस्टिविटी, हमने, अगर आपको याद हो, हमने जब पढ़ा था डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में तो आपने देखा होगा कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ता है, हेंस रेजिस्टेंस बढ़ता होगा, डन है? तो उसी तरह एलॉय के केस में हमने देखा था टेम्परेचर बढ़ा और रेजिस्टेंस बहुत ही कम बनता है, मतलब माइक्रो ओम मीटर में चेंज आता है, ठीक है? उसमें बहुत ही कम चेंज आता है। इलेक्ट्रोलाइट के केस में मैंने क्या बताया था, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सोल्यूशन के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगा, हेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी डिक्रीज्ड, ठीक है? इसका रीजन क्या रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टिविटी कम होगा, रेजिस्टिविटी कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ये हमने ऑलरेडी देखा है टेम्परेचर इफेक्ट में, किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। तो डन, ये है बेसिकली आपका इंटरनल रेजिस्टेंस और इसको हम कैसे कैसे कम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो ट्रू पोटेंशियल, जो आपका ईएमएफ होता है वो क्या चीज़ होता है और टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, और इसके डेफिनेशन को भी हम वहाँ पे लिखने वाले होंगे, डन है? तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।